सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट। कर रहे थे हम सेल्फ असेसमेंट 1 का बचा हुआ पार्ट जो था सेक्शन डी। अभी हम सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन डी डिस्कस करेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है उसे थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या दिया है क्वेश्चन में, तो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे। तो पास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वैलेंसी। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। वैलेंसी क्या होता है और एटॉमिक साइज ये क्या होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हाउ डू द वैलेंसी एंड द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट vary while going from left to right along a period in the modern periodic table। जब आप एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हो और मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अनुसार आपकी वैलेंसी और एटॉमिक साइज कैसे चेंज होगी जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे along a period in the modern periodic table। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे दिया है, तो चलिए इसका हम आंसर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि वैलेंसी क्या होती है। व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, या फिर आप उसे ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और रिसीव्ड बाय एन एटम। आपके पास कोई एटम है, मान लीजिए मैं सोडियम की बात अगर मैं करूँगा तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 281। तो इसका आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक डोनेट कर सकता है, तो इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी +1। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो ये क्या कर सकता है, ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, बाहर से ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये होती है वैलेंसी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है एटॉमिक साइज क्या है। तो ध्यान से जो अगला क्वेश्चन दिया था एटॉमिक साइज के बारे में पूछा था। अब ये एटॉमिक साइज क्या होता है इसे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एटॉमिक साइज क्या होता है इससे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम को अगर लेता हूँ तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया 281। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सेंटर है, ये हो गया आपका के शेल, ये हो गया आपका एल शेल और ये हो गया आपका एम शेल। ठीक है, ये है के शेल, एल शेल और एम शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 1 2 1 2 और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1। तो एटॉमिक साइज का मतलब होता है सेंटर से आउटर शेल, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से
आउटर शेल के बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को ही कहा जाता है एटॉमिक साइज। इसे ही कहा जाता है एटॉमिक साइज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हाउ डू द वैलेंसी एंड द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स vary while growing from left to right along a period in the modern periodic table। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वैलेंसी और एटॉमिक साइज कैसे बदलता है जब आप कोई पीरियड में लेफ्ट से राइट अगर जाते हो तो क्या चेंजेस आएंगे। सो देखिए, यहाँ पे पहले हम देखेंगे वैलेंसी की बात करेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए कोई पीरियड में हो, तो मान लीजिए आप पीरियड नंबर 3 पे हो, पीरियड नंबर 3 पे हो। पीरियड नंबर 3 स्टार्ट होता है सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इतना ही एग्जाम्पल मैं लूँगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, 14, 15 एंड 16। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 281, 282, 283, 284, 285, 286। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वैलेंसी 1, मैग्नीशियम 2 डोनेट करेगा, वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम 3 डोनेट करेगा, वैलेंसी 3, सिलिकॉन 4 डोनेट करेगा, वैलेंसी 4। लेकिन फास्फोरस 5 डोनेट नहीं करेगा क्योंकि 4 से ज़्यादा देना या फिर लेना पॉसिबल नहीं होता, तो ये 3 रिसीव करेगा, तो इसकी वैलेंसी 3। सल्फर 2 रिसीव करेगा, इसकी वैलेंसी 2। तो आप देखिए वैलेंसी क्या हुई, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ आप जा रहे हो तो वैलेंसी धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, यहाँ से वैलेंसी क्या हो रही है, राइज हो रही है, और यहाँ से वैलेंसी आपकी फॉल हो रही है। तो वैलेंसी जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, पहले वैलेंसी राइज करेगी और उसके बाद वैलेंसी फॉल करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हम अगर कोई पीरियड में हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेगा, तो इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये भी राइज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे जो फोर्स है ये बढ़ेगा। जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे जो न्यूक्लियर चार्ज है इसकी जो फोर्स है ये बढ़ेगी। तो जिसके चलते क्या होगा, तो जिसके चलते क्या होगा यहाँ पे, तो जिसके चलते क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एटम है और इसकी साइज इतनी है, तो यहाँ पे जो एटम होगा, यहाँ पे जो एटम होगा
उसकी साइज उससे थोड़ा सा छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेंटर से जो फोर्स लगेगी आउटर शेल की तरफ, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी सेंटर से आउटर शेल की तरफ जो फोर्स लगेगी, अगर ये फोर्स F1 है और यहाँ पे सेंटर से आउटर शेल की तरफ जो फोर्स लगेगी ये फोर्स F2 है, तो ये जो F1 और F2 के बीच में F2 ज़्यादा होगा। क्योंकि फोर्स तभी बढ़ेगा अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे और न्यूट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज या फिर फोर्स बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे आपका प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर बढ़ेगा, तो जिसके चलते न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, जिसके चलते ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा चार्ज लगेगा आउटर शेल की तरफ और ये धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। तो जिसके चलते आप जैसे जैसे राइट की तरफ जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी और एटम का जो साइज है वो घट जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा सा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ डू, नहीं ये तो टू एलिमेंट्स ए एंड बी, आपके पास दो एलिमेंट है ए एंड बी, बिलोंग टू द पीरियड थर्ड ऑफ अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड आर इन ग्रुप 2 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन टैबुलर फॉर्म। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो एलिमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी। ठीक है, ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो पहला एलिमेंट आपको दिया है, जो पहला एलिमेंट दिया है आपको एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट जो दिया है दैट इज एलिमेंट बी, ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों थर्ड पीरियड में है, और जो थर्ड पीरियड हमारा होता है, थर्ड पीरियड जो होता है ये हमारा शुरू होता है किससे? ग्रुप 1 में हमारे पास हैं, ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 में है ह ली ना करे रब से फरियाद। तो ग्रुप 1 में मेरे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये ग्रुप 1 में है। और ये है पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। और ग्रुप 3 में टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? ग्रुप 3 में मेरे पास हो जाएंगे 2, 8, 8, मतलब यहाँ पे 8 एलिमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट होंगे। टोटल 8 एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पीरियड नंबर 3 में मेरे पास 8 एलिमेंट होंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये हो जाएगा मेरा ग्रुप 1, ये मेरा ग्रुप 2, ये ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ पे मुझे जिस एलिमेंट के बारे में बात करनी है वो हो जाएगा मेरा, कौन होगा? एक तो दिया है ग्रुप नंबर 2 और दूसरा ग्रुप नंबर 13।
ग्रुप 2 में है मैग्नीशियम एंड ग्रुप 13 में है एल्यूमिनियम। तो मतलब मुझे ग्रुप 2 मैग्नीशियम और ग्रुप 13 एल्यूमिनियम के बारे में ही बात करना है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टैबुलर फॉर्म। तो ये जो एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, इनका जो कैरेक्टर है उसे मुझे कंपेयर करना होगा। तो पहला दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स। ठीक है, तो ठीक है, तो ये मेरे पास है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ मैग्नीशियम को और यहाँ पे मेंशन करूँगा एल्यूमिनियम को। टैबुलर फॉर्म में मुझे अरेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन मुझे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के पास कितना है, एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइज ऑफ देयर एटम्स। एटम का साइज पूछा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं मैग्नीशियम का जो साइज है इसे अगर S1 मान लेता हूँ और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक साइज है अगर इसे मैं S2 मान लेता हूँ, तो दोनों के बीच में आप साफ देख सकते हो, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप साफ देख पाओगे। यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 12 प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे 13 प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो इसका साइज है जो कम हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कम है तो इसकी जो साइज होगी ज़्यादा होगी। सो ये हो जाएगा हायर साइज, ये हो जाएगा लोअर साइज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो टेंडेंसी होगी 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहाँ पे 283, ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बनाएगा MgO। एल्यूमिनियम 3 डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी 3, ऑक्सीजन 2 रिसीव करेगा, इसकी वैलेंसी 2, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो बन जाएगा फॉर्मूला मेरा Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दे आर मेटालिक कैरेक्टर। सो ध्यान से देखिए, मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे जो अगर आपका साइज, मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज बड़ा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, अगर साइज छोटा है तो मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की साइज बड़ी है तो ये ज़्यादा मेटालिक होगा, एल्यूमिनियम का साइज कम है तो ये कम मेटालिक होगा। द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स। अब मैग्नीशियम ये क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो बनेगा MgCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, ये इस तरफ, ये उस तरफ जाएगा, तो बनेगा AlCl3। एकदम क्लियर, बात पक्की, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये तो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे, मन लगा के करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लौट आते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? तो हम जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा, आंथर टू स्टिग्मा। मान लीजिए यहाँ पे ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, तो ये मान लीजिए ये आंथर है और ये मान लीजिए ये कोई प्लांट का फीमेल पार्ट है स्टिग्मा। तो जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, ये यहाँ से इस पार्ट को आएगा, ट्रांसफर होके आएगा। दिस ट्रांसफर, इसे ही हम कहेंगे पॉलिनेशन, इसे ही हम नाम देते हैं पॉलिनेशन का। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। गिव इट्स टू टाइप्स। अब ये पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या पूछा है हमसे। तो पॉलिनेशन के जो टाइप्स होते हैं ये फिलहाल दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? तो मान लीजिए यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, और ये एक फ्लावर है और ये और एक फ्लावर है। तो यहाँ पे ये एक फ्लावर है और यहाँ पे ये एक फ्लावर है और ये भी एक फ्लावर है, ठीक है। अगर ये कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है, अगर ये कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है तो क्या होगा? बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट होंगे। तो ये पोलन ग्रेन अगर ये पोलन ग्रेन या फिर पॉलिनेशन ये एक ही प्लांट में अगर होगा, एक ही प्लांट में अगर होगा विद इन द सेम प्लांट, इन द सेम फ्लावर, तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, तो यहाँ पर दो प्लांट, अलग अलग प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट, सेम फ्लावर हो सकता है और कोई दूसरा फ्लावर हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ड्रॉ ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर शोइंग जर्मिनेशन ऑफ अ पोलन ग्रेन, लेबल ऑन इट इन द फॉलोइंग स्टिग्मा, पोलन ट्यूब विथ ए मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल। तो यहाँ पे हमें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम करना है और ये सारे पार्ट्स को हमें दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ये पार्ट स्टाइल, और ये जो पार्ट है ओवरी। ठीक है। और हमसे पूछा था, और क्या पूछा था? स्टिग्मा पोलन ट्यूब को दिखाइए, मेल जॉर्म सेल को दिखाइए और फीमेल जॉर्म सेल को दिखाइए, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पे रीच करेगा, ये पोलन ग्रेन है, और ये आपका ओवरी हो गया, और ओवरी के अंदर आपका रहेगा एग रहेगा, ये है ओव्यूल, ओव्यूल, ये ओव्यूल है, और यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पोलन ट्यूब को मैं रेड कलर से मार्क कर लेता हूँ ऐसे,
और मुझे मेल जॉर्म सेल को दिखाना है, वो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, बात एकदम क्लियर। तो ये 35 नंबर का आंसर हो गया मेरा कंप्लीट।